अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज जो प्रोग्राम है हमारा वो है मुल्तान डंगर मंडी के हवाले से। डंगर मंडी में कवरेज पे जाने वाले सहाफ़ियों के साथ जो नारवा सलूक किया गया उनके हवाले से हम बात करेंगे। यहाँ पर कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान को ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि जब आपने अपनी प्रमोशन के हवाले से कोई प्रोग्राम करना हो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो, तो आप ही के PROs जो हैं वो रिमाइंडर डाल डाल के बुलाते हैं। और जब सहाफ़ी किसी कवरेज के लिए कहीं जाएं और वहाँ पर इंतज़ामिया के बंदों की जानिब से कोई ज़्यादती की जाए तो उस वक्त आपकी आंखें क्यों नहीं खुलती, आप उस चीज़ का नोटिस क्यों नहीं लेते। जो टीम वहाँ पर डंगर मंडी में, मुल्तान डंगर मंडी में गई, क्योंकि उसकी मेन वजह यह है कि अगले चंद दिनों में बकरा ईद आने वाली है और जब बकरा ईद आने का टाइम होता है तो हर साल की तरह मुल्तान नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में डंगर मंडी में एक माफिया जो है, कब्ज़ा माफिया, वो सामने आता है, वो भत्ता माफिया सामने आता है। जो मुकर्रर करदा रेट्स होते हैं उनको वो एक साइड पे करके अपनी मन मर्ज़ी के चार्जेस जो हैं वो वसूल करते हैं। जो वहाँ पे रेट्स होते हैं उन तमाम तर को वो ख़त्म करते हैं और अपनी मर्ज़ी के पैसे जो हैं वो आने वाले जो आड़ती हैं, जो व्यापारी हैं, जो जानवर लेके आने वाले ज़िम्मेदार लोग होते हैं उनको वो उनसे चार्जेस वसूल करते हैं और अपनी दादागिरी के साथ उसके ऊपर डटे रहते हैं। तो बात करते हैं आमिर से और जानते हैं कि उस दिन वहाँ पर क्या ऐसा वाक़या पेश आया जिस हवाले से ये मसाइल बने और इनके साथ वो नारवा सलूक किया गया। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, ठीक हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। उसने थोड़ा सा बताइएगा ज़रा, ये जो आप कैटल फार्म गए हैं वहाँ पे मार्केट में, तो वहाँ पर ऐसा क्या इशू बना जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपको फेस करना पड़ी? अच्छा, इसका पूरा बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ। असल में प्लान हमने ये किया था कि ईद करीब है तो ईद के हवाले से जाके प्रोग्राम करते हैं। तो जब हम एंटर हो गए अंदर मंडी के अंदर जाते हैं तो वहाँ व्यापारी हैं, आए हुए लोग होते हैं। पूरे अब साउथ पंजाब की सबसे बड़ी ये कैटल मंडी है, पूरे साउथ पंजाब में, बल्कि पूरे मुल्क से लोग आते हैं। यहाँ से जो माल है वो पेशावर भी जाता है, कराची भी जाता है, लाहौर की मंडी में भी जाता है। तो लोगों ने कहा कि आप मीडिया के पर्सन हैं, आप यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए आए तो हमारा इशू रेज करें। हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, लूट मार मचाई हुई है और एक जो गवर्नमेंट की फ़ीस है उससे कई गुना ज़्यादा चार्ज किया जाता है। तो हमने उनके साथ इंटरव्यू किया, उनसे सबूत लिए, उनके साथ जो पर्चियाँ थी उनकी सारी तस्वीरें बनाई, तो उसको हमने सारा कवर किया। और कवर करने के बाद क्योंकि हम बैलेंस इसको लेके चलना चाह रहे थे कि दूसरी पार्टी का भी हम मौक़िफ़ लें, जो जिम्मेदारी है सहाफ़ती हमारी, ज़ाहिर बात है। तो एक वन साइडेड तो हमने चलाना नहीं था, एक साइड हमने रिकॉर्ड की, तो दूसरी साइड हम जब उनके पास मौक़िफ़ लेने के लिए गए तो उसके बाद वो सारा कुछ हुआ जो आप लोगों ने देखा। तो हमने उनसे बात की, तो हमने सिर्फ सवाल किया, ना ही हमने उनको पूरी एक्शन करना है, ना हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम एज आ पब्लिक के नुमाइंदे, हम एज आ मीडिया पर्सन, हम सवाल करते हैं। तो हमने वो सवाल किया उनसे कि भाई लोग कह रहे हैं कि आप लोग एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो इसका जवाब दें। तो उन्होंने जवाब देने के बजाय उन्होंने हाथापाई की, उन्होंने धमकियाँ दी, उन्होंने गुंडागर्दी की। तो वो एक झूठा बंदा होता है तो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए सारे तरीके अपनाता है। अच्छा, कितनी ओवर चार्जिंग कर रहे थे वो? जब आपने वहाँ लोगों से बात की तो क्या कहना था उनका? भी छोटे जानवर हैं या बड़े जानवर, तो कितनी ओवर चार्जिंग कर रहे हैं वो? वहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से जो फीस बनाई हुई है वो 500 रुपये एंट्री फीस है सिर्फ। ठीक है। उसके बाद है फैसिलिटीज। वहाँ पे एक तंदी होती है, अगर आप अपना जानवर तंदी पे बांधते हैं तो उसके पैसे हैं 100-200। ठीक है। उसके बाद खुरली के चार्जेस हैं। ठीक है। उसके बाद है चारपाई के चार्जेस। ये 3 चार्जेस गवर्नमेंट वहाँ से ले रही है इस 500 रुपये के अलावा। 500 के अलावा एंट्री फीस हो गई, उसके बाद 3 चार्जेस हैं अगर आप फैसिलिटी लेते हैं तो मगर ये जो एंट्री आप करते हैं तो अच्छा, तरीका वारदात क्या है तो आप देखिए तो एक किसी भी जगह पे आप पर्ची होती है या टोकन होता है तो उसके अंदर जब वो एक टोकन कट करके देते हैं दूसरा रिकॉर्ड के लिए रखा जाता है जी। तो वो लोगों को दिखाते हैं कि 2 टोकन है, दोनों के ऊपर 500 लिखा होता है, आपने हमें 1000 देना है। ठीक है। तो वो एक उनको कट करके दे देते हैं तो उनसे आगे पूछने वाले कि उनके पास सबूत हो जाता है कि हमने तो इसके ऊपर 500 लिखा हुआ है तो ये 500 ले रहे हैं। ठीक है। हालांकि वो उनसे 1000 ले रहे, बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। हाँ, क्योंकि मोस्टली अगर हम मंडी के अंदर जो लोग आ रहे हैं उनकी बात करें तो वो हमारे जो देहातों से पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा वो मतलब उनके ऊपर प्रेशर भी है उनका। तो और वो लोग कहते हैं कि अभी हमारे पे जो कमेंट्स आए हैं, लोगों ने हमें बात की है, हमें पर्सनली वीडियोस भेजी, तो उन्होंने कहा कि हम अगर बात करते हैं जो हमें मारते हैं, तो हमारे ऊपर गुंडागर्दी करते हैं, इन्हें पूरे कारिंदे रखे हुए हैं, पूरा एक नेटवर्क बनाया हुआ है। तो इस तरह से उन्होंने फिर वो ना इसको एक्सेप्ट करके, जिस तरह से हम पाकिस्तान के अंदर और भी चीज़ें, हमारे जो मिडिल क्लास, हमारे जो पुअर तबका है, तो वो एक्सेप्ट करके ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो वो भी वैसे चल रहे थे। अच्छा, वहाँ पर मंडी में जो पैसे लेते हैं, और दूसरी जानिब गवर्नमेंट का कहना ये है कि हमने जो वहाँ पर अपने लोग बिठाए हुए हैं, CEO है, उसके नीचे बाकी अमला है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट की जानिब से क्या क्या फैसिलिटी दी जा रही है उनको? वहाँ पर जो आ रहे हैं व्यापारी आ रहे हैं या जानवर बेचने के लिए जो लोग आ रहे हैं देहातों से, दूर दराज से, उनके लिए क्या फैसिलिटी रखी हुई इन्होंने? वहाँ पर कोई वाशरूम्स वगैरह हैं, कोई बैठने का निज़ाम है खातिर खा उनका?
उस हवाले से क्या डिटेल थी आपकी? अच्छा, आप किसी भी चीज़ के लिए अगर टैक्स लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट फैसिलिटीज देने की पाबंद है। बिल्कुल। आप मंडी के अंदर अगर टैक्स ले रहे हैं, वरना तो पहले मंडी ऐसे होती थी, इनकी कोई चारदीवारी नहीं होती थी, आप वहाँ पे जाते थे, व्यापारी आते थे, कारोबार होता था, तो वो ख़त्म। फिर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर प्लान किया कि इसके ऊपर जो करोड़ों रुपए का ये कारोबार हो रहा है, हफ्ते के बाद 2 दिन मंडी लगती है, तो क्यों ना इसको मैनेज किया जाए और गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो, टैक्स लिया जाए। तो उन्होंने टैक्स लिया, बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट के स्टेट के जो है ना पैसा आना चाहिए, उन्होंने उसके बदले मैनेजमेंट भी देनी थी। तो अगर उसके अंदर जाएँ तो अब बेसिक नीड्स हैं, आप जानवर को ले रहे हैं तो इतनी शदीद गर्मी है तो वहाँ छाँव का निज़ाम होना चाहिए, जानवर को बांधने का निज़ाम होना चाहिए, आपको पानी पिलाने की जगह होनी चाहिए, वाशरूम, बेसिक फैसिलिटी, ये सारी होनी चाहिए। अब इन सारी के अगर इन्होंने चार्जेस जो 2-4 रखे हुए हैं तो उनके चार्जेस ले लिए जाते हैं, मगर वहाँ पे फैसिलिटी नहीं दी जाती। और अगर कोई व्यापारी, जब हमने बात की तो हैरत अंगेज़ बात यह है कि आप अगर जाके, जैसे मैंने बात की, अगर आपको खुरली का फॉर एग्जाम्पल चार्जेस हैं वो इन्होंने इसके अंदर डाले हुए हैं, तो वो अगर वहाँ पे आपकी खुरली आपने लेना चाहते हैं तो वहाँ इनके कारिंदे और खड़े हुए हैं, वहाँ पैसे और पे करने पड़ते हैं। ठीक है। आपने छाँव के ऊपर जाके बैठना, मैंने इंटरव्यू किया, वो हैरान हो गया, वो शख्स कह रहा था कि मुझे जब गर्मी लगी मैं बैठने गया, उन्होंने उठा दिया। आपने पैसे देने हैं तभी आप बैठे, आपने बोतल पी के, आप कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो हमारे खोखे की छाँव में आप सर दे के खड़े हो सकते हैं। इस तरह का वहाँ पे सिस्टम चल रहा है। अच्छा, अब जब वहाँ पर ये नारवा सलूक किया गया तो उसमें ज़्यादातर सरकारी मुलाजमीन थे या वहाँ पर जो प्राइवेट ठेकेदार थे वो सामने आए? ये आप वीडियोस के अंदर देख सकते हैं, ये प्राइवेट ठेकेदार हैं, उनके कारिंदे हैं, उनके सारे लोग हैं, उन्होंने एक बड़ी इनकी टीम है जो उसको सारा वहाँ पे देख रही है। तो मैं उनके साथ सवाल करने के लिए गया कि आपके साथ, आप पब्लिक के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, तो अगर आप कर रहे हैं, अगर आप ठीक है तो आप डिफेंड करें, अपना मौक़िफ़ दें, जस्ट मौक़िफ़ दें, मैंने कोई आपके साथ कोई हिसाब किताब तो नहीं करना। तो उन्होंने मौक़िफ़ देने के बजाय उन्होंने कहा है कि आपने हमारा जो करना है कर लें, धक्के दिए और हम गुंडागर्दी करेंगे, हम हुकूमत को इतने पैसे देते हैं, हम भीख नहीं मांग रहे। भैया, हुकूमत ने अगर आपको ठेका दिया, आपको ठेका मंजूर नहीं है, आप छोड़ के चले जाएँ कि कोई और फर्म आके ले लेगी, तो जेन्युइन बात है। इतने ये जो तमाम तरह मामला हुए हैं, इस मामला के बाद इंतज़ामिया की जानिब से आपसे कोई रब्ता किया गया, कमिश्नर साहब की जानिब से, डिप्टी कमिश्नर साहब की जानिब से कोई रब्ता किया गया, कोई उनके नुमाइंदगान ने कोई रब्ता किया? मुझे बड़ा अफसोस है कि जो ज़िला इंतज़ामिया इसके ऊपर खामोश नज़र आ रही है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसके ऊपर खामोश नज़र आ रही है। सबसे जो मैं शुक्रिया अदा करूँगा वो मुल्तान के सहाफ़ियों का करूँगा, मुल्तान प्रेस क्लब के लोगों का करूँगा और मुल्तान की तमाम टीम का तमाम लोगों को करूँगा जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। उन्होंने देखा कि ये हक़ के ऊपर बात कर रहे हैं और तमाम लोगों ने ये बावर भी कराया कि इंतज़ामिया इसके ऊपर एक्शन ले, मगर इंतज़ामिया की जानिब से कोई रब्ता नहीं किया गया और ना इसके ऊपर एक्शन लिया गया। मगर ये 3 दिन गुजर गए हैं, गवर्नमेंट ने कोई रब्ता नहीं किया, ना इसके ऊपर कोई एक्शन लिया है। इसके ऊपर पब्लिक भी सवाल कर रही है, हमने इसके ऊपर और भी स्टोरीज लगाई हैं तो पब्लिक भी इसको सवाल कर रही है। भाई, ये हमारी बदकिस्मती नहीं है कि यही कमिश्नर, यही डिप्टी कमिश्नर साहिबान, यही इंतज़ामिया, जब इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो तो इनके जो PROs हैं वो गाहे बगाहे मैसेजेस करके, रिमाइंडर डाल के वो बुलाते हैं हम लोगों को कि जी आएँ जी, कवरेज करें, और जब हमारे साथ ही इस तरह का कोई नारवा सलूक हो उस वक्त इनको सांप क्यों सूंघ जाता है? ये हमें चाहिए कि तमाम जो भी, जिस तरह से वकला का इत्तेहाद है, आप पूरे पाकिस्तान में देखें, आप वकलों पर बात नहीं कर सकते, वो अपने साथी को प्रोटेक्ट करेंगे। इसी तरह से जिस तरह से हमारे मीडिया के लोग हैं मुल्तान के, इनको एक यूनिटी लेनी चाहिए और मुझे खुशी है कि अब स्टैंड लिया है और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि स्टैंड लिया और वाकई स्टैंड लिया गया। आपने हमारे सपोर्ट में वीडियोज़ बनाई, पूरे हम सबका कि हम अगर कोई ज्यादती हो तो हम उसके अपने दोस्त के साथ खड़े हों। बिल्कुल ऐसे है, और ये पूरे मुल्तान के लोग खड़े हो गए। और सबसे बड़ी बात है, मुल्तान प्रेस क्लब की इंतज़ामिया खड़ी होगी, शकील अंजुम साहब ने खुद पोस्ट की, और इसके साथ साथ जितने भी थे, किसी भी मीडिया पर्सन ने इस चीज़ के खिलाफ पोस्ट नहीं लगाई कि आपने ये गलत किया है। उन्होंने कहा है कि ये सही हुआ है और ये जो मतलब जो गुंडागर्दी है इसको ख़त्म होना चाहिए, आपने सही रिपोर्ट किया और इंतज़ामिया इसके ऊपर एक्शन ले। तो ये मुल्तान के सहाफ़ी बरादरी ने बड़ा अच्छा इक़दाम किया है और मैं एज अ जूनियर, मेरा बहुत कम एक्सपीरियंस है और मैं सबसे सीखता हूँ, मेरे तक सीखने वाला एटीट्यूड है, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी तरह से कल को किसी भी जर्नलिस्ट के साथ इस तरह से होती है तो हमें वकला से सीख के इस इत्तेहाद को बरकरार रखना चाहिए। कल को किसी के साथ भी हो सकता है, वरना ये गुंडा, ये माफिया, ये सारी चीज़ें ये हमें तो इस तरह से दबाती रहेंगी और फिर वरना अगर हमने इस फील्ड के अंदर नहीं आना तो फिर हम छोड़ दें, हम किसी और जगह चले जाएंगे। तो हम जब हम अपने लिए भी हक की आवाज़ नहीं उठा सकते तो फिर हम लोगों के लिए हक की आवाज़ क्या उठाएंगे? जी बिल्कुल, और मुल्तान के लोगों ने हक को सपोर्ट किया और इसके ऊपर इंतज़ामिया की खामोशी जो है वो एक जो है सवालिया निशान है कि वो क्यों खामोश है। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि आमिर भाई ने बताया हमें कि जिस तरह से ये वहाँ पर कवरेज करने के लिए गए और उसके बाद जिस तरह से वहाँ वो जो माफिया है उन्होंने इनके साथ वो जो सलूक किया, यहाँ पर मैंने पहले भी कहा, दोबारा भी कहूँगा कि जब इंतज़ामिया को कोई काम हो, उन्होंने अपनी प्रमोशन करवानी हो तो उनको डिजिटल मीडिया याद आता है, उनको रीजनल पेपर्स याद आते हैं और उनके जो PROs हैं, उनके रिपोर्टर्स को, हमारे जो बीट रिपोर्टर्स होते हैं, उनको ऐसे मैसेजेस आते हैं कि जैसे शायद
ان کے بغیر ان کی زندگی ادھوری ہے۔ دوسری جانب جب ہمارے ہی لوگوں کے ساتھ اس طرح کا ناروا سلوک کیا جاتا ہے تو اس وقت انتظامیہ کانوں میں تیل ڈال کر اپنے اپنے دفاتر میں اور گھروں میں سوئی ہوئی نظر آتی ہے۔ دوسری جانب جیسے ابھی عامر نے کہا کہ یہ ملتان میں ایک بڑی اچھی ریت چلی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی، جیسے وکلا برادری میں اتحاد ہے، تو ملتان کے صحافیوں نے اس کو پراپر آواز اس کے حوالے سے بلند کی ہے اور اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ یہ جو زیادتی کی گئی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور آخری بات یہ کہ سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ بار بار یہ کہتی ہیں کہ سوشل میڈیا پاکستان کے لیے بڑا ایک اچھا اقدام ہے، کہ جتنا سوشل میڈیا زیادہ پازیٹیو وے میں استعمال ہوگا اس میں ہمارے ملک میں بہتری آئے گی۔ تو دوسری جانب میڈم، آپ ہی کے پنجاب میں یہ صورتحال ہے، اگر کسی کرائم کے اوپر کوئی بات کی جائے یا تو فوری طور پر FIR ہو جاتی ہے یا متعلقہ انتظامیہ اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ یہ سوال چھوڑ کر جا رہے ہیں، اگلے پروگرام میں بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان ذیشان گیلانی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔